हमें समझ ही ना रही कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। बस निरंतर किए जा रहे हैं, पशुवध किए जा रहे हैं। जैसे पशु बच्चा पैदा करते हैं, ये एक प्राकृतिक परवस्था है, वैसे आदमी भी बच्चे उत्पन्न किए जा रहे हैं। लेकिन अब ये तुम्हारे हाथ में है, तुम चाहो तो इसे रोक सकते हो, लेकिन नित्य नए नए बहाने ढूंढते हो कि फिर उन आत्माओं का क्या होगा। जैसे कि तुमने ठेका ले लिया है उन सभी आत्माओं का, अपनी आत्मा के तो फिक्र नहीं कर पाते और सारी दुनिया के चक्कर में पड़े रहते हैं और प्रश्न पूछते हैं, इसमें हिंसा तो नहीं होगी अगर बच्चे नहीं उत्पन्न हुए तो। अरे हिंसा तो उत्पन्न तब होगी यहाँ जब आप यहाँ जितने छोड़ जाएंगे, वो इसी ज़मीन पर कलरव करेंगे, उपद्रव करेंगे और यहाँ तक कि उपद्रव की स्थिति उत्पन्न कर दी है। प्रकृति को उजाड़ कर रख दिए हैं, जिससे यहाँ पे अनेक महामारियाँ फैल रही हैं, युद्ध हो रहे हैं, भूकंप आए दिन आ रहे हैं। सिवाय इसके प्रकृति के संतुलन को बैठाने का कोई और उपाय रह ही नहीं गया है। सभी जगह दरिद्रताएं हो रही हैं, लोग जी रहे हैं, अधमरे जी रहे हैं, सभी जगह हिंसा हो रही है। जीवन बहुत ही आनंदपूर्ण है, थोड़ा विचार की ज़रूरत है हमें। घर क्या है, कबूतर खाने हो गए, भरे हैं बच्चे गच्चे, ना चैन है ना सांसें हैं, ना तुम उनको भोजन जुटा सकते हो, ना कपड़ा जुटा सकते हो, ना शिक्षा दे सकते हो। उनके मस्तिष्क अविकसित रह जाएंगे, मगर तुम बहाने खोजते हो। और बाप दादा नहीं किए इसलिए तुम भी नहीं कर रहे। बाप दादा कर ही नहीं सकते थे, उन्हें पता ही नहीं था, और वो करना चाहते तब भी नहीं कर पाते क्योंकि उनको सारी जानकारियां ही नहीं थी। लेकिन तुम्हें तो पता है, और पता होते हुए भी तुम ना रोको तो यह अनर्थ है, यह गलत है। क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है, इसे रोकना ही होगा। बुद्ध के ज़माने में यह आबादी 2 करोड़ थी, आज 125 करोड़ है। और अगर हम पाकिस्तान को भी जोड़ लें, क्योंकि जोड़ना चाहिए, बुद्ध के समय वह अलग नहीं था, उसकी आबादी भी इसमें सम्मिलित थी। इतनी अधिक आबादी हो गई है कि अब वस्तुएं का मिल पाना बहुत मुश्किल है। और फिर भी तुम चाहते हो कि जीवन की हर वस्तुएं तुम्हें मिलनी चाहिए और सभी सुविधाओं का आनंद मिलना चाहिए, गरीबी मिटनी चाहिए। तुम्हारा काम है दरिद्रता पैदा करना, अनंत बच्चे पैदा करना, और किसी और का काम है उस दरिद्रता को मिटाना। इसमें वो हर सरकारें फेल होगी, सारी असफलताएं का कारण तुम हो और सरकार पर थोपते रहते हो। इस देश में लोकतंत्र फेल होने का है, क्योंकि तुम इस लोकतंत्र को हराने में कस कर लगे हो। इस देश में लोकतंत्र की मौत निश्चित है और होके रहेगी। कारण साफ है, क्योंकि अगर लोकतंत्र रहेंगे तो तुम्हारा उपद्रव जारी रहेगा। तुम्हें शक्ति की आवश्यकता है,
तुम्हें दंड की आवश्यकता है और इस देश को आवश्यकता है शक्ति बरतने की, तभी जनसंख्या नियंत्रण हो सकेगा। हम पढ़े लिखे हैं, सारी जनताएं लमसम पढ़ी लिखी है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि अगर हम जनसंख्या को नहीं रोकें तो आने वाले समय में हमें पैर रखने तक की जगह नहीं रह जाएगी। सारे वन उजाड़ दिए जाएंगे, प्राकृतिक जंगल कटते जाएंगे और सीमेंट के जंगल बनते जाएंगे। हमें कुछ ध्यान नहीं रह गया है। लेकिन इसे रोकने के लिए जो भी सरकारी कदम उठाती हैं वह भी डरती रहती है, क्योंकि जो सरकार इसे रोकेगी या रोकने का प्रयास करती है उसे सत्ता से हाथ धोना पड़ता है। एक बार इंदिरा गांधी इसे रोकने का प्रयास किया तो उसे हमने सत्ता से बाहर कर दिया। तो सरकारें भी मजबूर हैं और इसे सरकार को रोकने की ज़रूरत भी नहीं है। इसे हमें समझना चाहिए, हमें रोकना चाहिए, क्योंकि ये हमारी ज़रूरत है। और यहाँ तक कि अब हमारी हालत इस तरह की हो गई है कि सिर ढके तो पैर खुल जाते हैं और पैर ढके तो सिर खुल जाते हैं। सरकार को चाहिए कि इस पर कठोर कानून बनाकर इसे सख्ती से पालन कराना चाहिए। चाहे जितना बदनामी हो, कर्फ्यू लगे, हमें निडर होकर के देश हित में काम करना चाहिए। हम वही करेंगे जो देश हित में होगा, वही देखेंगे, वही सुनेंगे जो सभी देश हित में होंगे। मैं तो इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना चाहता हूँ कि बच्चे उत्पन्न कम करिए, हम दो और हमारे दो के साथ रहिए, जिससे उन बच्चों को उनकी ज़रूरत की वो सभी सुविधाएं मिल सके जो उनको ज़रूरत है। एक समझदार और सच्चे नागरिक बनकर देश को मजबूत करने में अपना योगदान दीजिए, जिससे देश में भी खुशहाली आएगी और आप भी आनंदित होकर के अपने जीवन को जी सकेंगे और जिससे अपने भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को अब साफ जीवन जीने से रोक सके। सोचिए, तनिक विचार कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।